बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए अब 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो नए पाकिस्तान का 3 साल का ये सफ़र कैसा रहा, ये जानने के लिए इख्तलाफी नोट के प्लेटफॉर्म से हबीब अकरम पहुँचे हैं आवाम के दरमियान। पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया लाहौर की आवाम तब्दीली सरकार के इन 3 सालों के हवाले से क्या कहती है, उनकी राय आप तक पहुँचाई। आज हबीब अकरम पहुँचे हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के पास। उनसे पूछा है कि ये 3 साल कैसे रहे, इस पर आवाम क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये देखिए, जिसके बाद हम तबसरा भी करेंगे, सर्वे रिजल्ट्स भी जानेंगे। इमरान खान खुद बंदा सही है, काबीना नहीं सही है। नया पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए, हमें वापस पुराना पाकिस्तान लौटा दिया जाए। गरीब आदमी भूखा नहीं मरता जो काम करता है। पहले वाले भूलते आती रही, वादे करके चले गए, इसकी भी सहम वही है। हुकूमत तो इमरान खान का बहुत जबरदस्त है। आज शरीफ जिंदाबाद। जो कर रहे सही कर रहे हैं। हम तो मजीद भी 5 साल देना चाहते हैं। इमरान साथ के लिए मेरा जान भी हाजिर है। जो 35 सालों में चोरी की है उससे ये बहुत बेहतर है। फिर आएगा, इंशाल्लाह आएगा। खान साहब ने जो कहा था जी कि अगर महंगाई हो तो समझो हुक्मरान चोर है, हम तो इतनी सी बात करते हैं। बस तक अल्लाह ताला अल्लाह करे इससे जान छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं इख्तलाफी नोट का ये खुसूसी प्रोग्राम। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत 3 साल मुकम्मल कर चुकी है और हम लोगों से ये पूछ रहे हैं कि आपको ये 3 साल कैसे लगे और क्या आपकी उम्मीदें और तवक्कुआत जो इमरान खान साहब से थी वो पूरी हुई या नहीं। ये सवालात लेके इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद का इलाका है बाराकहू। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए सर, ये बताएं कि कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल। इमरान खान की हुकूमत के महंगाई के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा जो है ना महंगाई हुई है। तकरीबन बाराकहू में क्या हर जगह आप देख रहे हैं कि हर जगह तकरीबन महंगाई के हिसाब से मार्केटें भी सुनसान हैं। लोगों के अंदर क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जो है ना वो लोग पिसे हुए हैं। और जो इन्होंने वादे किए थे, जो पहले मतलब आपने देखा होगा धरने के दौरान भी, और उसके अलावा बिल के हवाले से, गैस के हवाले से, बिजली के हवाले से, यकीन जाने कि बिल्कुल लोग पिसे हुए हैं। कैसा रहा इमरान खान साहब का 3 साल दौरे हुकूमत? बहुत जालिम रहा है। अच्छा, बहुत जालिम रहा है। क्या कर दिया? अवाम महंगाई में पिस रही है। कोई उसने आज दिन तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। मैं अभी अखबार लेकर आया हूँ, 60 अद्वियात जो हैं वो आज और महंगी हो गई हैं। तो जब सेहत के हवाले से कुछ नहीं कर सके तो महंगाई, बाकी खाने पीने की चीज़ें तो वो तो आसमान पर। वो कहते हैं कि पुरानी हुकूमतों के कर्जे थे जिनकी वजह से हमें चीज़ें महंगी करनी। आज वही कर्जे जो वही खुद वो ले रहे हैं। वो पिछली हुकूमतों को याद करते हैं कि ये 3 साल हो गए, इन्होंने आज 3 साल में क्या किया है, ये भी कुछ करके दिखाएं ना। ये इमरान खान को ये सोचे ही ना कि ये जो गरीब लोग हैं ये वोट देंगे। ये वोट बिल्कुल इमरान खान को वोट नहीं मिलेगी। इमरान खान खुद बंदा सही है, काबीना नहीं सही है। बस एक बात कहता हूँ, बस आगे काबीना नहीं सही, काबीना को सही करे बस। ये बताएं, एक बात और बताएं, अगली दफ़ा जब इलेक्शन होगा आप किसको वोट? पीटीआई को दूँगी। कैसा रहा इमरान खान साहब का 3 साल दौरे हुकूमत? माशाल्लाह जी, एब्सोल्युटली वंडरफुल, बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, कुछ महंगाई के इश्यूज़ हैं आम पब्लिक के लिए, ये मसले मसाइल हैं, लेकिन इसके लिए मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब जो है वो ज़िम्मेदार हैं, बल्कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, बेसिकली वो मेरे ख्याल में प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, जिसकी वजह से खुद साख्ता महंगाई भी जो है वो बहुत ज़्यादा वो भी है। इतनी महंगाई हुई है, ज़िंदगी में कभी नहीं देखी इतनी महंगाई। बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने कहा नया पाकिस्तान देगा, वाकई नया पाकिस्तान दे दिया इन्होंने। और ऐसा पाकिस्तान, नया पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए, हमें वापस पुराना पाकिस्तान लौटा दिया जाए। जो भी आता है वो वादे रखता है, सामने वादे लेके आता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वोट लेके उसके बाद नज़र ही नहीं आता। तो कोई भी पार्टी या किसी को भी सपोर्ट नहीं करूँगा। 3 साल अच्छे रहे, मेरे साहब अच्छे रहे। क्यों वाम को इतना पैसा ना, ये वाम देखो रोड पर बना पैदल चल नहीं सकता। इतना पैसा वाम को, गरीब आदमी भूखा नहीं मरता जो काम करता है। 3 साल जो सोचें थी, जो उम्मीदें थी, उन पर तो पूरा नहीं उतरे। ये जिस तरह के इन्होंने वादे किए थे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो कशकोल जो 90 दिन का था अभी तक वो टूटा नहीं। उसी को देख रहे हैं कब टूटेगा, कब ये जो नया पाकिस्तान है वो नज़र आएगा। एक तरफ से कहते हैं मदीना की रियासत है, ठीक है, अभी आप देख लें इर्द गिर्द हमारे क्या हो रहा है। आए दिन डकैतियाँ, चोरियाँ, कत्ल गारत हो रही है, किसी चीज़ पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है।
ये सिर्फ जो वादे थे बस वो जिस तरह पहले वाले घूमते आती रही वादे करके चले गए, इसकी भी सेम वही है। 3 सालों में तो अभी तक तो कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? बेहतरीन रहा, और हाल तो महंगाई बहुत हुई है, लेकिन इसमें मुल्क के भी हालात उससे पहले भी देख रहे हैं, कर्जे भी देने हैं मुल्क के, 6 अरब रुपया डेली का तकरीबन सूद बनता है कर्ज़ों पे। तो उसके अलावा जो आलमी सतह पे जो पाकिस्तान का इमेज वो बेहतर हुआ है, तो मैं इसलिए बेहतर समझता हूँ उनके। कैसे रहे 3 साल? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे इमरान खान साहब के। अच्छा, हाँ, आपको अच्छा क्या लगा? अच्छा तो ये लगा देख के आप एक मिसाल सोच ले, आपके घर के ऊपर 50 करोड़ का कर्जा चढ़ाया हुआ है और आपकी इनकम 10,000 है। आप उस 50,000 के करोड़ के कर्जे को चुकाने के लिए 10,000 तो काफ़ी नहीं है ना। लाजिम बात है, आप कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे, कुछ ज़्यादा कमाएंगे, तब जाके उसका कुछ ना कुछ हिसाब बनेगा, ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर पहले के कर्जे चढ़े हैं, पाकिस्तान पहले IMF के चंगल में फंसा हुआ है, ठीक है। इमरान खान इतनी जल्दी आते साथ ही उसके ऊपर दम चुफ तो नहीं कर सकता ना कि एकदम सही हो जाएगा पाकिस्तान। लाजिम बात है वो मेहनत करेगा। उसकी टीम में कुछ लोग हैं जो काम के नहीं है, लेकिन वो बेचारा भी फंसा हुआ है, क्या करे। ये तो सारे वही माफियाज हैं ना, वो बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर इमरान खान कुछ करेगा तो उसकी हुकूमत जाएगी, ठीक है। लाजिम बात है उसको हुकूमत करने के लिए इन लोगों के साथ सुलह करना पड़ता है, टाइम पास करना। ये अल्लाह करे कि आगे इसकी इमरान खान की हुकूमत आए और उसकी मेजोरिटी आए, जिसमें वो किसी को भी पकड़ सके और किसी को भी जेल में डाल सके, उसको पूछने वाला कोई ना हो ना, तब जाके पाकिस्तान A1 बनेगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैं खुद सपोर्टर हूँ और मैंने उन्हीं को वोट दिया था, लेकिन जो महंगाई का मसला है ना, बस इस वजह से थोड़े से डिसहार्ड है बहुत ज़्यादा। हाँ, ये ख़ास तौर पे ये जो बिजली के बिल वगैरह हैं और ये आटा चीनी पत्ती जो कुछ भी है ये जो महंगे, इस वजह से बहुत मसला है। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल, कैसे लगे? थोड़े टफ चल रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशन थी उस तरीके से तो चीज़ें नहीं हो रही। मसलन क्या? महंगाई का जैसे उन्होंने कहा था कम हो गई, लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड कि जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट ने लोन्स वगैरह जो लिए हैं, जो IMF का चीज़ सीन चल रहा है, इंटरेस्ट चल रहा है, उस लिहाज से टाइम तो लगेगा, तो इसीलिए हम थोड़ा सा गुजारा तो कर रहे हैं इनके साथ अभी। अच्छा, ये बताइए कि अगर आज इलेक्शन हो या आइंदा इलेक्शन हो, आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? सो फार तो PTI को ही करेंगे, PTI को करेंगे। हुकूमत तो इमरान खान का बहुत ज़बरदस्त है, वो लेकिन बात ये थोड़ा महंगाई है, तो जाहिर बात है जो वही घर का निज़ाम बंदे चलाते हैं ना। अभी पाकिस्तान ख़जाना खाली था, उन्होंने ख़जाना बराबर कर दिए, उससे बेहतर जो है ना इलाज ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक हो? हाँ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बाकी सब हुकूमतों में इमरान खान की हुकूमत बहुत ज़बरदस्त है। कैसे रहे इमरान खान साहब के 3 साल? बहुत अच्छे रहे जी भाई। क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ अच्छा लगा है। उन्होंने मसलन गरीब को गरीब छोड़ा ही नहीं है, उन्होंने अमीर कर दिया है सबको। इतनी सस्ताई कर दी है, हाँ महंगाई हो गई है, इतनी कोई याद ही नहीं है। आइंदा इलेक्शन आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? नवाज शरीफ जिंदाबाद। एक अकेला तो क्या करेगा वो, वन मैन आर्मी तो नहीं है ना, वो कहते हैं एक कि जमहूरी है ना, एक जमहूरी है, वो एक सिंगल पर्सन है। एक उसने जितने भी आप उसकी कबीना देखें तो कौन लोग हैं, वो सारे वही लोग हैं जो पहले चोरी कर रहे थे, यही लोग चोर थे ना। आज उसके लिए अगर मुनसफ हो गए, अच्छे हो गए, तो वो इमरान खान के लिए, हमारे लिए तो नहीं अच्छे। वो इमरान खान की हुकूमत के 3 साल जो पहले उन्होंने वादे किए हैं तो पूरा कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही है, बस महंगाई बढ़ा दी है, बाकी काम तो सही है। रिकॉर्ड महंगाई है इस हुकूमत ने, पहले हुकूमत से। हुकूमतें सारी करप्शन ही करती हैं, इसमें करप्शन नहीं है, लेकिन इसमें महंगाई ऊपर चली गई है ना। सपोर्ट किया इमरान खान को, नेक्स्ट भी इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। करप्शन नहीं है, चोर नहीं है, सही है, लेकिन महंगाई कंट्रोल करे तब जाके इंशाल्लाह हम फिर रिक्सी को वोट देंगे। ये आपको एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इस वक्त जो महंगाई है, अगर आप देखें एसेंशली तो वो कमोडिटीज़ की है। मिसाल के तौर पे घी महंगा हो गया, मिसाल के तौर पे पेट्रोल महंगा हो गया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो दरअसल आलमी मंडी से लिंक है। ये पाकिस्तान के अंदर इनकी कीमतों के बढ़ने या कम होने में पाकिस्तान की मार्केट का किरदार बहुत कम है, लेकिन ये फैक्ट हुकूमत बता पा रही है ना, आवाम को समझ आ रही है। वो ये समझ रहे हैं कि बहुत सारी जो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की प्राइसेस पाकिस्तान में बढ़ी हैं, तो दरअसल ये इमरान खान का कसूर है। इमरान खान साहब ने तो बिल्कुल ही तबाही कर दी है, नहीं पूछें, बस बहुत हालात ख़राब किए हुए इमरान खान साहब ने। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, पेट्रोल 121 रुपये लीटर हो गया है, बहुत हालात ख़राब है। मियाँ हमारे लिए बहुत बेहतर था कारोबार के लिहाज से। हर आने वाला यही बोलेगा आपको कि पिछले वाले ने काम ख़राब किया, अब इनसे आगे आएंगे वो सरासर इल्ज़ाम इन्हीं पे लगाएंगे। हमें कोई सही बंदा बताएं जो आए और ये बोले कि यार हमें तो चीज़ सही चाहिए बस। देखें, बच्चों की फीसें अभी मैं मतलब फ़ी डिपॉज़िट करके आया हूँ बच्चों की, और
नौकरी पेशा बंदों के लिए बहुत मुश्किल है कि आप गुजारा कर सकें अच्छे तरीके से। बिजली के बिलों के पैसे पूरे नहीं हो रहे, दिन ब दिन आपके जो है वो यूनिट्स महंगे हो रहे हैं, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है इनका। सॉरी टू से महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ रही है और गरीब के थोड़ा सा अंदाज़ा खुद करें। ये खुद जो ना बनिगाले में रहते हैं, इनको क्या तकलीफ़ होता है। इधर रोडों पे आए, इनसे एक से पूछ ले ताकि इनको पता लग जाए हालात क्या है। और दूसरी बात ये है, पिछले हुकूमतों ने भी महंगाई की है, ये नहीं जो नहीं कि पीपल पार्टी में भी हुई, नून पार्टी में भी हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा 3 सालों में जितनी महंगाई हुई कभी भी नहीं हुई। मुल्क का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। महंगाई जो है वो हद से बढ़ गई है, ठीक है, और जितने भी आ रहे हैं उस लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास। ये बताइए कि अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मैं नून लीग को सपोर्ट करूँगा। इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल कैसे लगे? काबिल इत्मीनान लगी आपको कर? जी मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। जो कर रहे सही कर रहे हैं। अच्छा, आपके ख्याल में क्या अच्छा किया? सही किया है, जो कर रहे हैं सही किया है। जो करप्ट लोग हैं, जिसने करप्शन की है उसके पीछे लगा हुआ है, उसको पकड़। खान साहब पे भरोसा? मुझे अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ उससे। इमरान खान को चाहते हैं। अच्छा, हम तो मजीद भी 5 साल देना चाहते हैं उसको। अच्छा, आप जितना हो सकता है इंशाल्लाह हम आने वाले जो 2 साल है ना उसमें कोशिश करेंगे अच्छा, इमरान खान को दोबारा बनवाने के लिए। अच्छा, क्या आपको लग रहा है अच्छा क्या किया? इमरान खान के हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते, वो अच्छे हमारे मुल्क के लिए, हमारे अवाम के लिए, हमारे लिए बहुत बेहतर है। सरकारी अदारे आप देख लें कि माशाल्लाह उन्होंने कितने अच्छे तरीके से जो है ना सरकारी अदारों को ठीक किया उन्होंने। ठीक है, पहले थाने से लोग घबराते थे, अब लोग शौक से थाने में जाते हैं, अपनी रिपोर्ट दर्ज करते हैं। मामूली छोटा सा कारोबार भी ले लें आप कि एक चीज़ है, ये में शॉप है हमारी, अगर इसमें 2-3 लाख रुपया कर्जा है, मैं अगर ले लेता हूँ तो मुझे उसको कर्जा उतारने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं अपने किसी तरीके से अगर ये 70 रुपये का बर्गर है उसको 80 रुपये में रखूँगा ताकि मैं अपना वो कर्जा एवरेज कर सकूँ। कैसे लगे आपको इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? काबिल इत्मीनान कारगर? बिल्कुल ज़बरदस्त यार, क्या करे। अभी मैं दरअसल बाहर से आया हूँ, खास कर ये इमरान खान जो है ना इसकी हुकूमत देखने के लिए। ये जो बातें इसने की है, सबसे पहले मैं उसको चेंजिंग देखने के लिए आया हूँ कि क्या चेंजिंग आई है। क्या नज़र आया? ज़बरदस्त चेंजिंग इधर आई है, जैसे ये टैक्स वगैरह ख़त्म किए वगैरह और सब। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ नज़र आया पिछले सालों से बेहतर हो गई। कैसी लगी आपको इमरान खान साहब की 3 साल कारकर्दगी? आई थिंक सो कि उस कारकर्दगी से ना उनको वोट देना और सारी आवाम को भी समझ आ गई होगी कि ये तब्दीली कैसी आई है। यहाँ पे महंगाई इतनी हो गई है कि पहले से भी ज़्यादा जो गरीब था वो गरीब से गरीब तर हो गया है, अमीर जो था वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। गरीब के लिए भी सब्ज़ी लेना, आटा लेना, चीनी लेना वो इतना डिफ़िकल्ट मुश्किल हो गया है कि वो यहाँ पे जाके गरीब यहाँ पे आप ख़ुद देखें रुल रहे हैं हर तरफ, यहाँ पे गुर्बत ही गुर्बत छाई हुई है। आप ख़ुद बेहतर समझ सकते हैं। इमरान खान साहब को चाहिए कि जितनी हमारी आवाम है गरीब, उसके लिए कोई इक़दाम उठाएँ ताकि वो अगली दफ़ा भी अपना मुंह दिखाने के काबिल रहें। बाराकहू में आपने देखा कि लोग क्या सोच रहे हैं और बाराकहू के बारे में आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ये डेमोग्राफिकली एक मिक्स इलाका है, यानी यहाँ पर मकामी लोग भी हैं, इस्लामाबाद के भी हैं, कुछ बाहर से भी आए हुए हैं और फिर बहुत सारे हमारे पश्तून भाई हैं जो यहीं पर सेटल हो चुके हैं। तो बाराकहू क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, ये आपने देखा भी सुना भी। अब यहाँ से चलते हैं रावलपिंडी और जाके देखते हैं कि रावलपिंडी क्या कहता है। अब मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के राजा बाज़ार में और सवाल मेरा वही है कि 3 साल कैसे रहे और आइंदा क्या सोच रहे हैं। कैसे रहे इमरान खान साहब की 3 साल हुकूमत? अच्छे हैं, लेकिन ये एजुकेटेड पर्सन के लिए समझना, क्योंकि उन्होंने फैसले किए लॉन्ग टर्म के, तो ये एजुकेटेड पर्सन को समझ आएंगे। आम आवाम को तो मतलब ऐसे रोटी, कपड़ा और मकान। महंगाई सर इतनी हो चुकी है कि मैंने कि गरीब बंदे का जीना मुश्किल हो रहा है। मैंने कि जो जहाँ पे आप देखें पिछले 3 सालों में आटा क्या रेट था, आटे का क्या रेट था, चीनी का क्या रेट था, पेट्रोल का क्या रेट है, और आप चेक करेंगे आप क्या रेट है। आइंदा जब इलेक्शन हो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? किसी को भी नहीं करेंगे। क्यों इतनी मायूसी? ज़ाया कर देंगे। देखिए नून को भी देख लिया, पीपल पार्टी को भी देख लिया, इनको भी देख लिया। ये कहते हैं नया पाकिस्तान बनेगा, क्या नया पाकिस्तान है? इमरान खान ने 3 सालों में जितना तब्दीली लाया है, जितने काम किए, लोगों को शऊर दिया, इतना लोगों ने 30 साल में भी नहीं लाया। अच्छा जी। कैसे? मतलब महंगाई करना आपके ख्याल में? कैसे? सबसे पहले मैं पेशावर का रहने वाला हूँ, जो उसने मेट्रो बनाया है। मैं दुबई, ओमान में रहा हूँ। अच्छा। मैंने किसी भी कंट्री में इस तरह मेट्रो नहीं देखा है। इमरान खान जब तक जिंदा है, मेरी नस्ल के जितनी भी वोट है, जितने मेरे से हो सके, इमरान साहब के लिए मेरा जान भी हाजिर है। 3 साल ऐसे हैं कि आटे का तोड़ा 2200 का हो गया है, सिलेंडर 2100 और 2200 का हो गया है।
महंगाई इतनी हो गई है कि अवाम बहुत तंग है। अच्छा, नहीं, वो तो कहते हैं ये पिछली हुकूमतों की वजह से था, कोरोना भी आ गया। नहीं देखें, पिछली हुकूमतें भी थी, नवाज शरीफ का दौर था, उस वक्त चीनी 55 रुपये किलो थी, आज 110 रुपये हम ले रहे हैं। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? मुतमईन है आप इनकी कारकर्दगी? नहीं जी, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। वोट देकर हम पछता रहे हैं जी। हमने भी वो नारे लगाए थे जब इलेक्शन आया था, तो तब्दीली के नारे हम भी लगाए थे, लेकिन अब बिल्कुल पछता रहे हैं, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। 120 रुपये लीटर पेट्रोल है, 350 रुपये किलो घी मिल रहा है। ये आटे का रेट आप देख लें, सब कुछ महंगाई इसने किया है, कोई मुतमईन नहीं है। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, ख़ास करके महंगाई की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और आवाम, आपको पता है, आप भी इसी माशरे में रहते हैं, तो उनकी पॉलिसियाँ अच्छी हैं, मगर ये है कि अभी तक उनका कोई अमली कोई कारनामा हमें नज़र नहीं आया है। वो कहते हैं कि एक तो पुरानी हुकूमतें कर्जे बहुत छोड़ गई थी, दूसरा फिर कोरोना आ गया। सर, ये हर किसी का यही रोना है। पाकिस्तानी अवाम को जो भी मिला है आपकी दुआ से, आप मेरे से ज़्यादा अच्छे जानते हैं, वो ऐसे ही रोना रो के चले जाते हैं और आवाम उधर की उधर ही रह जाती है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आइंदा इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट? सर, हम तो कहते हैं कि हम किसी को भी वोट ना डालें, मगर वोट तो डालना है, ये तो एक शख्सी जिम्मेदारी है। हम तो किसी नई पार्टी को ही डालेंगे, इस पार्टी से तो लोग बिल्कुल ही मायूस हो गए। खान की जो हुकूमत है सबसे नकारा और डेड हुकूमत है। इसने महंगाई इतनी कर दी है कि इसने गरीब को जो है मार दिया है। नवाज शरीफ जैसा भी था, 150 रुपये किलो घी आता था, अब 350 रुपये किलो घी का पैकेट है। ये फारग हैं लोग, बिल्कुल हम इनसे मुतमईन नहीं हैं। नहीं, लेकिन इंटरनेशनली भी तो कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ गई, पाम ऑयल की, इस तरह की चीज़ें, वो भी तो है ना। वो बढ़ गई, लेकिन इन्हें मुल्क में आप देखें ना, हर चीज़ इन्होंने महंगी की है। इन्होंने सस्ताई क्या की है? मैं समझता हूँ कि सबसे जो बदतरीन जो हुकूमत जिसने की है ना, वो इमरान खान ने की है। वो इस वजह से क्योंकि जब इसने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर लोगों से वादे किए हैं कि मैं महंगाई कम करूंगा, गरीब की मदद करूंगा, हर चीज़ मतलब कि सस्ती करूंगा, तो इस वजह से हर बंदे ने इसको वोट दिया है, एतबार किया है गरीबों को, मतलब है उसने धोखा दिया है। असल में बात यह है कि वो जैसा कि अवाम भी कह रही है, लोग भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जो करप्ट नहीं है, हमने माना कि करप्ट नहीं है, ठीक है, उसकी ज़ात करप्ट नहीं है, लेकिन उसके करप्ट होने ना होने की वजह से ये तो नहीं है कि अवाम को जलीलो ख्वार कर दिया जाए। उन्होंने जो कुछ किया बस वो एक ही बात करते हैं कि जी मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ना दे एनआरओ, ना छोड़ें, लेकिन गरीब के लिए जो सोचा है वो तो बताएं, वो क्या सोचा उन्होंने, गरीब के लिए उन्होंने क्या किया है, एक आम आदमी के लिए उन्होंने किस चीज़ पे तवज्जो दी है। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? मुतमईन आप इसकी कारकर्दगी? क्या बताएं, आपके सामने मार्केट के हालात देख लें। अच्छा, क्या अच्छे नहीं है? बिल्कुल हालात ख़राब हुए हैं, कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। उसकी क्या वजह? महंगाई ज़्यादा हो गई, और क्या वजह है? सिर्फ यही वजह है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आइंदा इलेक्शन होता है या आज इलेक्शन होता है तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? हम तो सारे जितने भी आ रहे हैं सारे चोर ही आ रहे हैं भजन। कौन सा सही आ रहा है? तो किसको सपोर्ट करेंगे? वो तो किसी को भी करने के लिए तैयार नहीं। जब हमें दाल रोटी नहीं मिलेगी तो हम किसको सपोर्ट करेंगे जी? कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? बहुत ज़बरदस्त है जी, बाकी चोरों से बेहतर है। और जो 35 सालों ने चोरी की है उससे ये बहुत बेहतर है। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी। लोग ऐसी बातें करते हैं, हर दौर में लोग रोते हैं। लोगों का एक रिवाज बन गया है, खा पी गए तो वो मर गए। कुछ भी नहीं है, 35 साल से ये बहुत बेहतर है। इमरान खान साहब की कारकर्दगी कैसी रही बतौर वज़ीर आज़म 3 साल? कई पहलुओं से तो अच्छी है, कई पहलुओं से समझ नहीं आती। अच्छा, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो अफ़गान का मसला हल किया है, फिर अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मसला उठाया है। इसके अलावा ये जो है ना कि भाई अमेरिका से ये 10 नगर थे जो हम अमेरिका के, वो ख़त्म किया काम, वरना अमेरिका कहते थे डू मोर। अच्छा, एक वक्त ये भी था कि वो कहते थे कि भाई बताओ हमारे साथ हो भी या नहीं। तो वो मरहला नहीं रहा, लेकिन जो महंगाई है ना, ये सबसे अजियत रसा चीज़ जो है इस वक्त इस हुकूमत की जानिब से। दूसरी पार्टियाँ सारी ठुस हो चुकी हैं, किसी के पास कोई आइडिया नहीं है, वो बेअसर हो चुकी हैं, उनकी ज़ुबान में तासीर नहीं रही। अच्छा, अभी कोई ऐसी चीज़ उभरे जो लोगों को नहीं नज़र आए, जिसमें कोई झलक नज़र आए, अंधेरे में रोशनी नज़र आए, तो हम उसके पीछे चल पड़ेंगे। कैसे लगे आपको इमरान खान साहब के 3 साल? बेकार किस्म के शख्स हैं, बिल्कुल बेकार किस्म के शख्स तो नहीं, शख्स अच्छे हैं, लेकिन इनको जो मतलब हुकूमत चलाने का तरीक़ाकार था, जो उन्होंने लोगों से वादे किए थे, सब की उम्मीदों पे तकरीबन 90% इन्होंने मतलब पानी फेर दिया। बिल्कुल ये सारे बैठे हैं, मेरे भाई खड़े हैं, इनसे पूछ लें कि कोई भी बंदा, इन्होंने वोटें 90% दी होंगी, लेकिन अब इनसे पूछ के देख ले कि इनके जो दिलों में मतलब इनकी ख्वाहिश थी कि ये आए, लेकिन वो उन ख्वाहिशों पे पूरा नहीं उतरा। बिल्कुल इन्होंने मतलब अवाम का जो मतलब एक भरोसा था इन पे,
वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये बताइए कि अगर आज इलेक्शन हो या आइंदा इलेक्शन हो, आप किस पार्टी को सपोर्ट? मैं तो इंशाल्लाह पहले भी देता रहा हूँ नून को और अभी भी उन्हीं को दूंगा इंशाल्लाह। शेर आएगा, इंशाल्लाह आएगा। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? की हुकूमत के 3 साल अभी तक तो बेहतर जा रहे हैं सर। अच्छा, हाँ बिल्कुल बेहतर जा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों का शिकवा है कि जनाब महंगाई बहुत है। महंगाई सर जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि महंगाई ज़्यादा है। हाँ। इमरान खान साहब के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं। कैसे रहे इमरान खान साहब के 3 साल, कैसे लगे? काबिल इत्मीनान कारकर्दगी है? खान साहब ने जो कहा था जी कि अगर महंगाई हो तो समझो हुक्मरान चोर है, हम तो इतनी सी बात कहते हैं बस। खान साहब की 3 साल की गवर्नमेंट देख के ना और ये झूठे वादे देख के तो हमने तौबा कर ली है। दूसरा ऑप्शन बात वही है कि यार पहले जो चोर थे ठीक है, उनके दौर में अंडा जो था, अंडे से मिसाल ले लेते हैं, अंडा था 8 रुपये का, ठीक है। जब से ये सादिक और अमीन गवर्नमेंट आई है अंडा भी 12 रुपये का हो गया। गरीब लोग कड़ा पास जावन किधर मजदूरी करन, ये रड़े के सुबह का पहला फेरा लाया हुआ है, क्या करूं? ये राश देखो रोड पर, जहाँ इसकी हुकूमत कोई तरीके ना इसका असूल, ना इसकी ड्यूटी, ना वैसे गवर्नमेंट को पैसा देता है, गरीब लोग क्या करूँ? ये बताएं कि अगर आज इलेक्शन हो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट या आइंदा इलेक्शन? इंशाअल्लाह नवाज शरीफ को दूंगा। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? अच्छे रहे, बुरे रहे, काबिल इत्मीनान? एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, मैंने खुद भी इमरान खान साहब को वोट दिया था और मैं यकीन माने हमने अपनी फैमिली वाले लोगों को नाराज़ किया था कि इस खान साहब को वोट देना इनकलाब आएगा। इनकलाब वगैरह तो कोई नहीं आया, उल्टा जो नाराज़ है फैमिली वाले उनको राज़ी करेंगे, वही गलती होगी हमसे। तो हमने आपको उम्मीदें वगैरह दिलाई थी, तवक्कुआत वगैरह दिलाई थी, वो पूरी कोई नहीं हुई हैं। अभी मैंने यकीन माने दवाइयाँ ली हैं मैंने मदर की, यही दवाइयाँ हमने 3 साल पहले लेते थे तो 2000 की दवाइयाँ आ जाती थी सारी, अभी लिए हैं 6000 से 800 की दवाइयाँ आई हैं। वो अंदाज़ा लगा ले कि कितना फ़र्क पड़ा है। अभी जो पहले थे ना वो थे चोर, इसमें कोई शक नहीं है, पहले वाले चोर थे, लेकिन हमें जो उम्मीदें दिलाई गई थी ना कि माओ तंग वाला इनकलाब आएगा, ईरानी इनकलाब आएगा, रशिया वाला, फ्रांस वाला इनकलाब आएगा, तो अब हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। अभी दिल तो ये करता है कि वोट किसी को भी नहीं दे, क्योंकि ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि डेमोक्रेसी से ना इत्मीनान ही उठ गया है। ये हमारे सियासतदानों को सोचना पड़ेगा कि लोग कह रहे हैं आप सब चोर हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। ये फैसला हम वोट के ज़रिए करेंगे, जिसको वोट ज़्यादा मिले उसको छोटा चोर कंसीडर किया जाए। सियासतदानों के लिए गौर करने का मौका। हुकूमत की बात करें तो मुतमईन है भी और नहीं भी हैं। हैं क्यों और नहीं क्यों? नहीं, हालात और मामलात देख लें आप कैसे हैं, और सेटिस्फेक्शन इसलिए है कि अकेला बंदा अब क्या करे, अपनी तरफ से वो बेहतर कर रहा है, लेकिन उस बेहतरी में टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा जितनी जल्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो है ना कि कहते हैं जी कि रातों रात हो जाए, रातों रात नहीं होगा, टाइम लगेगा। आइंदा इलेक्शन में आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, किसको आप सपोर्ट? सर जी इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं है इमरान खान के सिवा या कोई वैसी कोई? नहीं, वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? मैं पहले बहुत अच्छी जॉब करता था, लेकिन अब 2 साल से मेरे पास काम नहीं। अभी मेरे घर में जो है ना मेरे बड़े भाई हैं, उनके साथ रहता हूँ, तो वो उसकी वजह से गुजारा हो रहा है। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम है कि अभी रोज़गार जो है ना पहले से कम हुआ है। खान साहब की गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल तेल निकाल दिया आवाम का, पॉलिसी तो उसकी ठीक, बंदा ठीक है, वैसे हमें रूल जो है ना फॉलो करने पसंद नहीं है। अच्छा, जैसे वो कहता है यार कि रूल फॉलो करो आप ठीक हो जाओगे, हम लोग रूल फॉलो नहीं करते हैं, बस उसको तनकीद ही बना रहे हैं हम कि खान साहब ने ये कर दिया वो कर दिया। यार यूरोप में लोग रूल के साथ चलते हैं, पाकिस्तान में बगैर रूलों के साथ सारे काम होते रहे हैं। अब वो काम ठीक कर रहा है तो लोग कह रहे हैं जनाब खान साहब गलत कर रहे हैं। अच्छा, और मियाँ साहब वो तो लंदन गए थे दवाई लेने के लिए, वापस अभी तक नहीं आए। जब वो आ जाए तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा भाई। हमारे लिए नवाज शरीफ भी एक है, इमरान खान भी एक है, जरदारी भी एक है, ठीक है ना। तो जो माड़ा बंदा है ना उसको तो किसी चीज़ से कोई नहीं, जो करप्शन कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है ना। हमारा तो बिजली का बिल कोई एक दिन ऊपर आ जाए तो साथ ही ब्लास लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। महंगा बाज़ारों के हाल देख लें, मार्केटें खाली पड़ी हैं, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े हैं, ठीक है ना। महंगाई इतनी, हर बंदा परेशान हुआ हुआ है, हर बंदा अंदर से परेशान है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म है। खान साहब ने अभी तक किसी बंदे को कोई सहूलत नहीं दी। लोड शेडिंग आपके सामने, महंगाई आपके सामने है, हर बंदा परेशान बैठा। मार्केटों में चले, यही मार्केट आपके सामने सारी खाली पड़ी है। हम तो नून लीग को वोट देंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि हम नून लीग हैं, लेकिन जो पोजीशन अभी तक की खान साहब कुछ करके दिखाएंगे तो हम लाजमी इंशाल्लाह खान साहब को वोट देंगे। अभी कोई चांस नहीं है खान साहब के। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? काबिल इत्मीनान है कारकर्दगी? हाँ जी, बज़ाहिर तो काबिल इत्मीनान है। अच्छा, बिल्कुल। किस वजह से आपको लग रहा है कि इत्मीनान के काबिल? इस वजह से लग रहा है कि ये जो महंगाई का शोर शराबा, ये तो पहले से मैं देखता आ रहा हूँ, हर हुकूमत में रहा महंगाई। अच्छा, पहले हमारे बुजुर्गों ने बताया था, यूब साहब के ज़माने में भी महंगाई हुई थी, इतना सस्ते ज़माने थे।
तो इस वक्त भी महंगाई है, लेकिन आराम से गुजारा होता है महंगाई में भी, कोई ऐसी बात नहीं। मैं इनकी हुकूमत से इतना तंग हूँ, ये सारे चोर इसने आगे बिठाए हुए हैं, सारे डाकू इसने आगे लगाए हुए हैं। एक इमरान का ठीक हो गया तो उसका क्या फ़ायदा, नीचे वाले तो ठीक करें ना। जब आवाम को रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आवाम को रोटी नहीं मिलेगी, आवाम को पानी नहीं मिलेगा, आवाम को कारोबार नहीं मिलेगा, मुझे इमरान खान की हुकूमत का क्या फ़ायदा, मुझे क्या ज़रूरत है इसकी इमरान खान की। हम तो तब्दीली इसलिए लेके आए थे कि हम जैसे लोगों का गुजारा होगा। दूसरी बात यह है जो इसने जवान प्रोग्राम शुरू किया है, इस पे मैंने दरख्वास्तें दे के थका हूँ। उन्होंने शर्त ही ऐसी रखी है बैंक वालों ने, आम बंदा कर्ज ले ही नहीं सकता। वो ले सकता है जिसका घर है, जिसके प्लाट है, वो उनको नवाज रहा है जो पहले ही ठीक है। आपने कहा था कि मैं 50 लाख घर बनाऊँगा, 250 रुपये मैं दे के मैंने एंट्री करवाई थी इसकी, ये जो होता है अपना नया घर, नया पाकिस्तान। जी, मैंने वहाँ रजिस्टर करवाया था, आज तक मुझे घर नहीं मिला। आइंदा जो भी इलेक्शन होगा इसके लिए हम बिल्कुल नहीं हेल्प करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे जो वहाँ ना नून लीग की करेंगे ना जरदारी की करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग क्या सोच रहे हैं, किस हद तक मुतमईन हैं और आइंदा किस हद तक पुरुम्मीद हैं, ये आपने देखा। लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि इमरान खान हुकूमत को महंगाई के ख़ात्मे के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये तीसरा साल है, इससे पहले जब 1 साल मुकम्मल हुआ 2019 में, हम तब भी लोगों के पास पहुँचे, लोगों ने एक ही मामला बताया कि मुईशत। दूसरे साल आए, लोगों से पूछा कि क्या करना चाहिए, मुईशत। तीसरे साल आए, लोग वही बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को तवज्जो सिर्फ एक चीज़ पे देनी है, वो है मुईशत। वेलकम बैक नाज़रीन। अवाम को आपने सुना, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अवाम वही महंगाई का शिकवा हुकूमत से हमें करते हुए दिखाई दिए। अवाम की शिकायत को लेकर हम पहुंचे हुकूमत के पास, हुकूमती मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, जिसके लिए हमने राब्ता किया वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब से। जब वो अपना मौक़िफ़ दे रहे होंगे, जब हमने उनसे राब्ता किया उस वक्त वो गाड़ी में मौजूद थे, इसलिए आपको कुछ गाड़ी का शोर भी सुनाई देगा। तो चलिए सुनते हैं अवाम के इस शिकवे को वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब एक चैलेंज है, महंगाई कोविड की वजह से पूरी दुनिया के अंदर आई है। सिर्फ घी की कीमतों में दुनिया के अंदर 124% इजाफा हुआ है। जो खुर्दनी तेल हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, 70% दालें हम इंपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से आप पेट्रोल डीजल की आलमी सतह की जो कीमतें हैं, उनके अंदर होशरबा जो है वो इजाफा हुआ, बल्कि हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी और बाकी चीज़ों को कम किया। और जो बिजली है, बिजली के महंगे बिजली घर लगाए गए, इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर 45% बिजली लगाई गई है। जो ज़्यादा इशू महंगाई का आया है वो हमारा सैलरीड क्लास तबके के ऊपर आया है, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। अब हम अपने मुल्क के अंदर पैदावार को बढ़ा रहे हैं। हम दालों की काश्त पाकिस्तान में कर रहे हैं, जैतून की काश्त पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेज़ी से हो रही है। हुकूमत ग्राम फरोशों पर भी कार्रवाई कर रही है, माफियाज के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर रही है। और जो आलमी सतह के ऊपर आने वाला इम्पैक्ट है, उसके नताइज को कम करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो पैदावार को बढ़ा रहे हैं। तो हुकूमती मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया। हबीब साहब, सर्वे रिजल्ट्स की जानिब आते हैं, क्या रिजल्ट्स रहे? सर्वे रिजल्ट्स ही बड़े दिलचस्प हैं, और बल्कि दिलचस्प तो नहीं है, मुझे थोड़ी सी मायूसी है। वो मायूसी की वजह मैं बताता हूँ। वो ये है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों के लोगों से जब हमने पूछा तो 62% लोगों ने कहा कि हम इस हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन हैं, और 38% लोगों ने कहा कि हम मुतमईन हैं। लेकिन यही सवाल, दिलचस्प बात यह है कि जब हमने 2020 में पूछा था तो उस वक्त 61% लोगों ने कहा था कि हम मुतमईन नहीं हैं, और 39% लोगों ने कहा था कि हम मुतमईन हैं। और 2019 में जब हमने ये सवाल पूछा था तो 2019 में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों ने 47% लोगों ने कहा था कि हम मुतमईन हैं, और 52% लोगों ने कहा था हम गैर मुतमईन हैं। तो लिहाजा आप देख रहे हैं कि एक ग्रेजुअल डिक्रीज़ आ रहा है सेटिस्फेक्शन के अंदर लोगों की। अच्छा, अब आप ज़रा दूसरे सवाल पे आ जाए कि दूसरा सवाल जो हमने पूछा था कि जनाब ये बताइए कि आइंदा इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे। अब जो किसको वोट देंगे, जब हमने ये सवाल माफ़ कीजिएगा, जब हमने ये सवाल पूछा कि आप किसको वोट देंगे, तो 2020 में यानी 2021 में जो जवाब आया वो ये था कि जनाब मुस्लिम लीग नून
को हम 36% लोगों ने कहा कि हम वोट करेंगे, और पीटीआई के बारे में उन्होंने कहा कि हम 32% लोगों को वोट करेंगे, जबकि दीगर 32% है। इस दीगर में कुछ छोटी जमातें भी हैं और इसके साथ बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो ये कहते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। 36% नून लीग, 32% पीटीआई और 32 बाकी। जी अच्छा, और यही सवाल जब हमने 2 साल मुकम्मल हुए थे, यानी 2020 में जब हमने सवाल पूछा था, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों बराबर थी। दोनों को 30% लोग कह रहे थे कि हम इन्हें वोट करेंगे, और 33% लोग कह रहे थे कि हम पीटीआई को तो नहीं करेंगे, लेकिन हम मुख्तलिफ जमातों में वो बटे हुए थे, और छोटी छोटी जमातों के किसी ने कहा कि हम फैसला नहीं कर पाए, और दीगर पार्टी जो हैं वो 11% थी। तो गोया 2020 में जहां हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN बराबर नज़र आ रही थी रावलपिंडी इस्लामाबाद में, यहाँ पर अब इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में 36% लोग, यानी कुछ 6% इंक्रीज़ हुआ है मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों में, और 4% की कमी आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों में। और जो मुझे, यानी जो मैं कह रहा था ना, मायूसी की वजह सिर्फ ये है कि मैं देख रहा हूँ कि ग्रेजुअल एक डिससेटिस्फैक्शन जो है वो अदम इत्मीनान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हमें। साहब आपके जानिब आएंगे, अदम इत्मीनान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसकी वजह हुकूमत की कारकर्दगी, हुकूमत महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही, अवाम भी यही शिकवा कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत ने भी पिछले दिनों अपनी कारकर्दगी के ऊपर काफ़ी बात की, और उसमें से कुछ बातें दुरुस्त होंगी, कुछ बातों पे आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जिस एक बात के ऊपर तकरीबन अब इफ़ेक्टिवली सब लोगों को रियलाइज़ हो गई है बात, जो बाय द वे सिर्फ पीटीआई के टाइम पीरियड में नहीं, इससे पहले भी हर हुकूमत का जो मसला रहा है वो महंगाई, मईशत, रोज़गार, रेगुलर इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के वक्त के अंदर भी यही मसाइल थे, पाकिस्तान के दीगर कुछ ज़्यादा बड़े थे, बिजली वगैरह का मसला था। नून लीग के टाइम पीरियड पे भी यही मसाइल थे, कुछ दीगर ज़्यादा बड़े थे, सिक्योरिटी वगैरह का मसला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम की गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ दीगर मसाइल हैं, कश्मीर, अफ़गानिस्तान, दीगर चीज़ें, लेकिन लोगों का जो स्ट्रीट प्रॉब्लम है वो महंगाई और रोज़गार। लेकिन जो हबीब साहब के नंबर्स में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए 3 साल जो हबीब साहब ने डिस्क्राइब किए, तकरीबन 60% लोग इस तरह के हैं जो नून लीग और पीटीआई के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी में 36 हैं तो 32 हैं तो 37 हैं तो 31 हैं, और दूसरे 35 से 40% जो वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम किसी को वोट नहीं करेंगे। इसी तरह तकरीबन कि हम किसी को वोट नहीं करेंगे, उसमें 2-4 छोटी छोटी पार्टीज होंगी, लेकिन हम किसी को वोट नहीं करेंगे। देखिए, अगर तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 वोटिंग पॉपुलेशन किसी भी मुल्क की ये कह रही हो कि हम किसी मेजर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर किसी को वोट नहीं करेंगे, हम अपना वोट करेंगे ही नहीं, तो ये वो साइलेंट, जिसको कभी साइलेंट मेजॉरिटी हम अपनी उसमें कह देते हैं, ये वो लोग हैं जो कि किसी भी गवर्नमेंट को मेक ब्रेक करते हैं। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की तारीख में जब भी नई पॉलिटिकल फोर्स क्रिएट हुई है, जब 2011 के अंदर इफेक्टिवली पीटीआई की नई पॉलिटिकल फोर्स क्रिएट हुई थी, तो उसने कुछ लोग तो नून लीग से कुछ वोटर्स तोड़े होंगे, कुछ पीपल्स पार्टी से वोटर्स तोड़े होंगे, लेकिन जो बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो ये थी कि वो लोग जो ना अपने घर से निकल के नून लीग को वोट करना चाहते थे, ना अपने घर से निकल के पीपल्स पार्टी को वोट करना चाहते थे, उनको जलसों तक भी लेके आई और उनमें से कुछ लोगों को वोट में कन्वर्ट भी किया, जिस वजह से 2013 का 18 के इलेक्शंस में हमारे पार्टिसिपेशन नंबर्स जो हैं वो पिछले वोटर से ज़्यादा हैं। जब भी किसी पॉलिटिकल डायस्पोरा के अंदर, जब भी किसी सियासी तहरीक के अंदर या सियासी माहौल में 1/3 लोग किसी को भी वोट ना करना चाहते हों, तो इफेक्टिवली उस सियासी माहौल के अंदर 2 बातें हकीकत हैं। एक ये कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, इसका मतलब है कि जिनके जो लॉयलिस्ट्स थे वो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जो लोग फेंस पे हैं वो किसी की तरफ नहीं गए। और दूसरा, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, कि इसका मतलब है कि किसी नई पॉलिटिकल फोर्स या किसी माइनर पार्टी का, जो कि वैसे इस वक्त शायद हमें नज़र ना आ रही हो पॉलिटिकल डायस्पोरा में, उसके लिए स्पेस है कि जितने लोग पीटीआई को वोट करना चाहते हैं, जितने लोग नून लीग को वोट करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा लोग कहते हैं कि हम किसी को वोट नहीं करेंगे, या किसी नई पार्टी, या हम किसी नई पार्टी को वोट करेंगे, या किसी माइनर सी पार्टी को वोट करेंगे। ये जो पॉलिटिकल एम्प्टीनेस है, ये जो सियासी खला है उन लोगों के दिलों में, उन वोटर्स के दिलों में जो अपने घर से निकल के ना नून लीग को ना पीटीआई को इस्लामाबाद पिंडी में वोट करना चाहते हैं, यही इसी तरह के नंबर्स हमने लाहौर में देखे। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक लम्हा फिक्र होना चाहिए, फिक्र का लम्हा होना चाहिए, इस वजह से कि जब भी पाकिस्तान की तारीख में
اس طرح کی ایک لارج پاپولیشن جو میجر پولیٹیکل سیٹ اپ سے جس کو کچھ شکایات ہیں وہ موجود رہی ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ نئی پارٹیز شامل ہوئی ہیں. حبیب صاحب کو ہوگا بھٹو صاحب کے ٹائم پیریڈ پہ پیپلز پارٹی جب تشکیل آئی اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا. جب کراچی کے اندر MQM کا رائز ہو رہا تھا تو بہت سے کراچی کے لوگ تھے جو کہتے تھے ہم پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو ووٹ نہیں کریں گے. جب PTI کا رائز ہوا تھا تب بھی یہی مسائل تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں کریں گے. یہ وہ ایک اس میں بہت بڑی جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ PTI کو باقی دونوں جماعتوں کے ساتھ کلب کر کے دیکھنے کے رجحان کا آغاز ہو گیا. ایک اسٹیبلشڈ پارٹی. دوسری بات یہ ہے کہ جس کے پاس 30% سے زیادہ ووٹ ہوتے ہیں، اگر آپ ساری حکومتیں دیکھیں تو 30 سے 40 کے درمیان حکومت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہم کلوزنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.